हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मानसी स्पेस चैनल में। वैशाख मास में स्नान का महत्व और इसका क्या फल है। सनातन धर्म में वैशाख माह को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है और इसको देव आराधना, दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ मास बतलाया गया है। इस मास की तुलना माह से की गई है क्योंकि यह एक माँ के समान सृष्टि के सभी जीवों को अभीष्ट प्रदान करता है। इसीलिए वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस साल वैशाख मास का आरंभ 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है। महर्षि नारद ने राजा अम्बरीक को वैशाख मास का माहात्म्य सुनाया था। नारद जी ने राजा अम्बरीक से कहा था कि वैशाख मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या सभी का सार है और समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस तरह विद्याओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभमणि सर्वोत्तम है, उसी तरह धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाला इसके जैसा दूसरा कोई मास नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वैशाख मास में स्नान का महत्व। धरती पर पाप तभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल नदी, सरोवर के शुद्ध जल से स्नान नहीं करता। वैशाख मास में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अलावा बाहर के जल में भी सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। वैशाख उत्तम महीना है और शेष साई भगवान विष्णु को हमेशा से प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर लाभ पहुँचाने वाला है। जो मानव वैशाख मास में राह पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णुलोक का वासी होता है। जल के दान से त्रिदेव की कृपा मिलती है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को बहुत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की चाहत रखने वाले को जल की छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखे का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति महात्माओं को स्नेह के साथ शीतल जल प्रदान करता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवादार शीतलता प्रदान करता है वह पाप रहित होकर भगवान के चरणों में जगह पाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है वह भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो विशुद्ध मन से ताड़ का पंखा जरूरतमंद को दान करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वह ब्रह्मलोक का वासी बन जाता है। जो वैशाख मास में
चप्पल जूते का दान करता है वह विष्णु लोक में मोक्ष को पाता है। जो रास्ते में अनाथों के रहने के लिए विश्राम घर बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।